वेलकम टू अरनका इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम आपको AIDP 24H ड्यू पॉइंट हैंडल्ड मीटर का कैसे यूज़ करना है वो दिखाएंगे। ये AIDP 24H हैंडल ड्यू पॉइंट की कैरिंग केस है। इसमें यूज़र मैनुअल और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा साथ में। ये AIDP 24H हैंडल्ड यूनिट है। ये सेंसर है, ये फ्लो सेल है और ये इंटरफेस केबल है। ये उसका चार्जर है। ये लिथियम बैटरी के साथ आता है। अब हम आपको इंटरफेस केबल, हैंडल यूनिट और सेंसर के बीच कैसे लगाना वो दिखाएंगे। इंटरफेस केबल बाई डायरेक्शनल है, आप कोई भी साइड से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। यहाँ सेंसर में इनपुट जो रहेगा वहाँ पे सिंटर्ड फिल्टर है जो कि SS316 मेटल का रहेगा, और जो वेंट रहेगा आउटपुट गैस का वो ब्रास का है जो कि फ्लो कंट्रोल के साथ रहेगा। इसमें आपको जो नट रहेगी ऊपर की वो पूरी पहले खोल देनी है, और जो स्क्रू रहेगा उसको पूरे तरीके से बंद कर देना है। बंद करने के बाद उसको आप थ्रॉटली हाफ थ्रेड ओपन करना है, और उसके बाद जो नट रहेगी उसको लॉक कर देना है ताकि आपका स्क्रू जो है वो पोजीशन चेंज ना हो। इसके बाद फ्लो सेल AIDP 24FC जो कि सेंसर के साथ लगेगा। यहाँ पे ये गैस इनपुट का कनेक्शन रहेगा जहाँ पे आप PU ट्यूब लगा सकते हैं। हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए नाइट्रोजन गैस है उसको लिया हुआ है। ये नाइट्रोजन गैस का इनपुट रहेगा। यहाँ पे एक ऑन ऑफ बॉल वाल है सेफ्टी के लिए, और ये आगे नीडल वाल है फ्लो कंट्रोल के लिए। हमने इनपुट प्रेशर है वो 1 kg से कम रखा है। और अभी सबसे पहले हम AIDP 24H को ऑन करेंगे। मीनवाइल सेंसर की जो इनपुट रहेगा फ्लो सेल में ट्यूब लगाएंगे। सेंसर लगने के बाद आपको यहाँ पे जो मेन स्क्रीन पे बड़े कैरेक्टर में है वो ड्यू पॉइंट दिखा रहा है, और उसके नीचे जो RH है वो ह्यूमिडिटी, उसके नीचे जो T है वो टेम्परेचर, और उसके बाजू में MOI जो कि मॉइस्चर का इंडिकेशन है PPM के अंदर। सबसे ऊपर डेट है, उसके बाद जो सेंटर में परसेंटेज में है वो बैटरी स्टेटस है, और उसके बाद जो है वो टाइम दिया हुआ है। अब हम गैस ऑन करेंगे और जो फ्लो सेल है उससे हम लोग नीडल वाल से थ्रोटली उसको ओपन करेंगे। इसमें अगर
आपका सेंसर का कनेक्शन निकल गया रहेगा या बीच में से टूटा हुआ रहेगा या फिर सेंसर से सिग्नल नहीं आ रहा है, तो जो हैंडल यूनिट रहेगा उसमें आपको अपने आप जो उसकी एरर है वो शो करेगी। जो एरर है वो 60 सेकंड तक मॉनिटर करने के बाद दिखाएगी। E1 जो कि ये एरर 1 है, एरर 1 E1 का मतलब रहेगा कि आपका सेंसर जो है वो हैंडल के साथ इंटरफेस नहीं कर रहा है। अगर वो सही तरह से रहेगा तो ये आपकी E1 की जो एरर है वो निकल जाएगी। इसमें अगर आपको हम अभी दिखाएंगे, अगर आपको ड्यू पॉइंट जो है वो मेन वैल्यू की तरह अभी दिखा रहा है, लेकिन इसकी जगह अगर आपको मॉइस्चर देखना है तो आपको इसके लिए प्रोग्राम की शिफ्ट की से आपको कर्सर को कंट्रोल सेटिंग में ले जाना है, फिर एंटर जाने के बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको एंटर करना है। यहाँ पे जो कंट्रोल मोड है, मतलब मेन डिस्प्ले ड्यू दिखा है, उसको आपको अपर एरो से PPM सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए और प्रोग्राम की 2 बार प्रेस कीजिए, आप मेन स्क्रीन में आ जाएंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ड्यू है वो छोटे अक्षर में चला गया और मेन स्क्रीन पे PPM दिखाएगा। हम लोग ड्यू पॉइंट पे दिखा रहे हैं तो वापस ड्यू पॉइंट सिलेक्शन कर लेंगे, प्रोग्राम की कर्सर कंट्रोल सेटिंग पे, एंटर, पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर से PPM को हम लोग ड्यू में सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर, प्रोग्राम 2 बार और बाहर आ गए। अगर आपको और कोई दूसरे पैरामीटर्स देखने हैं, जैसे कि केल्विन टेम्परेचर में, वेट टू वेट PPM में, तो इसके लिए आपको एंटर की प्रेस करना है एक बार। पहले बार दिखाने पे आपको ड्यू पॉइंट के जो टेम्परेचर हैं वो फ़ारेनहीट, केल्विन और टेम्परेचर के भी फ़ारेनहीट और केल्विन में दिखाएंगे। फिर से एक बार प्रेस करने पर सैचुरेशन प्रेशर, H2O प्रेशर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग रेशियो, एंथैल्पी, PPM वॉल्यूम इन ड्राई कंडीशन, इन मास में PPM और वेट में वॉल्यूमेट्रिक PPM में दिखाएगा। और लास्ट में आपको PPM मास में वेट में दिखाएगा वैल्यू। वापस से एंटर करने पर मेन स्क्रीन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे कैलिब्रेशन है वो फैक्ट्री सेट पे रहेगा, या अगर आपको खुद करना रहेगा तो वो मैनुअल में ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आपको कैलिब्रेशन जो है वो फैक्ट्री पे ही करना चाहिए। फैक्ट्री पे भेज के करवाइए या फिर कोई भी जो कैलिब्रेशन इंस्टीट्यूट रहेगा वहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ ही करना चाहिए। तो इस तरह से रहेगा। आप अगर आपके पास नीडल वाल नहीं है और आप डायरेक्ट बॉल वाल से कनेक्शन करके भी प्रेशर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं।
ये सेंसर जो है वो 10 बार प्रेशर तक काम कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस हैंडल इंस्ट्रूमेंट के लेफ्ट साइड पे यूएसबी का कनेक्शन है। अगर आपको यूएसबी कनेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा। आप पेन ड्राइव लगा के पावर ऑन करेंगे तो ये CSV फाइल में आपकी फाइल डेट के वाइज जनरेट करता रहेगा। डस्ट कवर को हटा के। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।